हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग दोस्तों? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जे सिंधी वाई एम एस सर। दोस्तों, जैसे कि विज्ञान से संबंधित मुख्य प्रश्नोत्तर ये सीरीज विज्ञान की जो है वो सीरीज नंबर 3 चल रही है। तो आज हम लोग जो साइंस के फेमस क्वेश्चन है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो दोस्तों चलिए आज का जो कंटेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है। तो दोस्तों सबसे जो मजबूत बल है उसका नाम है नाभिकीय बल। उसका नाम क्या हो जाएगा? नाभिकीय बल। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर कह रहा है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो ब्रह्मांड है जैसे कि तारे हैं, ठीक है, सूर्य है और जो अन्य ग्रह हैं, उसके अध्ययन को या उसके स्टडी को या क्या कहते हैं, तो उसका नाम क्या है? कॉस्मोलॉजी है। कॉस्मोलॉजी। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लॉजी शब्द है इसका अर्थ है कि अध्ययन करना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का नाम क्या है। तो जो प्रथम उपग्रह था उसका नाम है आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट ये भारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध ठीक है वैज्ञानिक भी थे। तो आर्यभट्ट, और ठीक है ये जो उपग्रह था ये कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है, ये भारत का प्रथम जो उपग्रह था आर्यभट्ट उसको छोड़ा गया था, वो 19 अप्रैल 1975 को। ओके दोस्तों, फिर ये भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। तो भौतिक विज्ञान के जनक है न्यूटन। दोस्तों न्यूटन ने, ठीक है, जो बल है, ठीक है, बल का ये मात्रक भी न्यूटन है, उन्हीं के नाम पे, ठीक है, बल के मात्रक को नाम दिया गया है। फिर E = mc² ये जो समीकरण है, ठीक है, ये किसने दिया था? तो उनका नाम क्या है? आइंस्टीन। दोस्तों आइंस्टीन, ठीक है, ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने, ठीक है, ये E = mc² का जो फार्मूला है, ठीक है, उन्होंने दिया है। फिर सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो सूर्य की ऊर्जा है, ठीक है, जो अनवरत है, ठीक है, हम लोगों को प्रकाश और ऊर्जा देती है। तो इसका, ठीक है, कारण क्या है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो कारण है वो है नाभिकीय संलयन। ओके दोस्तों, नाभिकीय संलयन में जो, ठीक है, हमारा हाइड्रोजन है और हीलियम, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर, ठीक है, मिलकर यहाँ पे जो ऊर्जा है उसके मुख्य स्रोत बनते हैं और अपार ऊर्जा देते हैं, और ये अनवरत, ठीक है, ऊर्जा देते रहेंगे। फिर प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा या किसने, ठीक है, मतलब कि सबसे पहले उसके बारे में जानकारी दी। तो उनका नाम क्या है? ठीक है, रोमर। ठीक है दोस्तों, उनका नाम क्या है? रोमर। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परमाणु भट्टी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो परमाणु भट्टी है या जो परमाणु रिएक्टर है, जैसे अपने यहाँ पे यूपी में बुलंदशहर है नरवारा परमाणु रिएक्टर, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो उसका नाम आपसे पूछ रहा है। तो नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में, ठीक है, यहाँ पे जो है ये बिजली बनाने में और जो, ठीक है, अन्य ऊर्जा के कार्य उसमें इसका उपयोग किया जाता है। फिर ये शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। मतलब जो शिलालेख है, जो प्राचीन, ठीक है, अभिलेख पाए गए हैं, पत्थर पाए गए हैं, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका नाम है एपिग्राफी। एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अशोक के शिलालेख मिले हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता कि जो अशोक के शिलालेख हैं इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। फिर 10 नंबर क्वेश्चन कर रही प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया, इसके लेखक कौन है? उनका आपसे नाम पूछ रहा है। तो उनका नाम क्या है? न्यूटन। ओके दोस्तों, न्यूटन ने, ठीक है, जो अपनी प्रिंसिपिया पुस्तक है इसमें बल के समीकरण और जो, ठीक है, अपने नियम है 3 नियम उसके बारे में जानकारी दी है। फिर MKS पद्धति का दूसरा नाम क्या है। देखिए MKS में यहाँ पे M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड है, तो इसका दूसरा नाम पूछ रहा है। तो इस पद्धति को हम लोग SI पद्धति भी कहते हैं। ओके दोस्तों, फिर लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप आदि राशियाँ हैं। तो ये सभी, ठीक है, मूल राशियाँ हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मूल राशियाँ, क्योंकि इससे, ठीक है, अन्य राशियाँ बनाई जा सकती हैं, तो इनको हम लोग मूल राशि कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा मूल मात्रक, तो इनके जो, ठीक है, मात्रक है, जैसे लंबाई का, ठीक है, जो मूल मात्रक है मीटर है, समय का सेकंड है, इस तरह से। फिर आयतन, चाल, घनत्व, बल आदि राशियाँ हैं। तो ये व्युत्पन्न राशियाँ हैं, क्योंकि ये, ठीक है, जो हमारी मूल राशि है उनसे बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे आपका चाल हो गया तो मीटर पर सेकंड। अब मीटर क्या है? ठीक है, मीटर ये लंबाई की यूनिट है और जो सेकंड ये समय का, ठीक है। तो ये, ठीक है, मूल राशियाँ हैं। और मूल मात्रक है, जैसे आपका लंबाई का अगर हम कहें, ठीक है, तो लंबाई मूल राशि है और इसके जो यूनिट है वो मीटर है। तो मीटर क्या हो गया? ये मूल मात्रक हो गया। अब जैसे कि चाल का, ठीक है, जो फार्मूला है तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड यानी कि मूल मात्रक हुए हैं। तो उनसे जो, ठीक है, मतलब कि मात्रक बनेंगे वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। तो यहाँ पे ये सभी व्युत्पन्न राशि हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं। ये अगर शब्द कहीं भी आ जाए माइक्रो, तो यहाँ पे, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 10⁶। तो यहाँ पे हमसे सेकंड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे, ठीक है, 1 माइक्रो सेकंड में कितने, ठीक है, 10⁻⁻6 सेकंड हो जाएंगे। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि, ठीक है, 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, तो यहाँ पे भी आंसर आपका 10⁶ मीटर हो जाएगा, ठीक है। जैसा यूनिट होगी वैसे आपको यहाँ पे लिख देना है। अब कह रहा है 1 नैनो में कितने मीटर होते हैं, तो नैनो में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं,
तो 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। देखिए जैसे जो यूनिट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके दोस्तों, फिर ज्योति फ्लक्स का मात्रा क्या है ये आपसे कह रहा है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे। अब ये सब क्वेश्चन आपके कंपटीशन के एग्जाम में ज़्यादा पूछ रहे हैं। फिर ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है, तो कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है दोस्तों, तो उसका नाम क्या है, कैंडेला। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माइक्रोन किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो माइक्रोन, ठीक है, ये लंबाई का मात्रक है, ठीक है, लंबाई का। अब एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, तो 10⁻⁻6, ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नौ संचालन में दूरी का मापन किया जाता है, ठीक है, तो दूरी का जो मापन है वो नॉटिकल मील से किया जाता है, नॉटिकल मील। जैसे मील है, आप जैसे यहाँ पे शब्द है, ठीक है, आ गया मील, तो ये मील है, ये दूरी का, ठीक है, एक तरह से नहीं बोलते कि कितने मील तुम्हारा भी घर है, कितने आगे जाना है। फिर कर एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, तो 3.785 लीटर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारिता का मात्रक है, तो इसका जो मात्रक है वो है फैराड। देखिए यहाँ पे फैराड है, ना कि फैराड है। फिर सोने की शुद्धता का मात्रक है, तो कैरेट। नहीं बोलते कि 24 कैरेट का ये सोना है, बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है, ऐसा। तो जो सोने की, ठीक है, क्वालिटी है उसका जो, ठीक है, यूनिट है वो कैरेट है। फिर किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, तो किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। वैसे ऊर्जा का जो, ठीक है, एसआई मात्रक वो जूल है, आपको पता ही होगा। फिर बायोन का आविष्कार किसने किया, तो उनका नाम है राइट ब्रदर्स। दो व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं राइट बंधु बोलते हैं, राइट बंधु ने किया। फिर रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो उनका नाम क्या है, लेवासी है। लेवासी को रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जंतु या जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो उनका नाम क्या है, अरस्तु। कमेंट बॉक्स में आए आप लोग लिख के बता कि अरस्तु किसके शिष्य थे और अरस्तु का शिष्य कौन था। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, तो 3.26 मीटर। दोस्तों जो प्रकाश वर्ष ये दूरी की, ठीक है, इकाई है, और दूरी की जो सबसे बड़ी खगोलीय, ठीक है, यूनिट्स है वो है पार्सेक। ओके दोस्तों, फिर आवोगाद्रो संख्या का मान है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, तो 6.023 और 10⁻23, ये आपको, ठीक है, वैल्यू इसकी याद रखनी है। फिर शोर या ध्वनि जो आवाज़ है, ठीक है, उसको मापा जाता है, तो डेसिबल में इसको मापा जाता है। ओके दोस्तों, डेसिबल, जैसा नहीं बोलते कि शोर, ठीक है, जो आवाज़ है तो उसका मात्रक है, तो डेसिबल। फिर औस किस राशि का मात्रक है, ठीक है, तो ये द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब कि, ठीक है, जो वजन हो गया, ठीक है, उसका। और एक औस में कितने, ठीक है, ग्राम होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, 28.35 ग्राम, ठीक है, 28.35 ग्राम होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जहाज़ की जो गति वो मापी जाती है, तो नॉट में, नॉट। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने कुल 32 क्वेश्चन पढ़े। आई होप आपको जो आज का हमारा साइंस का कंटेंट है, जो आपके आगे एग्जाम होने वाले MTS CGL के लिए, ठीक है, तो उसके इसमें आपका जो कंटेंट ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।